अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? हम सब बिल्कुल ठीक हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एज़ यूजुअल। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं। सो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं ना यूनिवर्सिटी गई थी और आज हमारी इतनी लंबी क्लासेस थी, लैब की क्लासेस होती हैं ना, तो बहुत थकावट हो जाती है। और इस पॉइंट पे तकरीबन शाम के 3:30 या 4 बज रहे थे और मैं वेट कर रही थी कि मेरी फ्रेंड्स की पिक्चर्स ख़त्म हों और मैं किस टाइम वापस हॉस्टल जाऊं। तो बस मैं बैठी हुई थी और फिर मैं जब हॉस्टल गई तो मेरे भाई की कॉल आई थी कि वो मुझे पिक करने आएगा शाम में। खैर मैं पहले हॉस्टल गई तो वहाँ पे जाके ना मैं सो गई। उसके बाद उठी, बस जल्दी जल्दी से पैकिंग की और मेरा भाई आ गया था और फिर हम निकल आए। सो बस रास्ते में हम लोग यहाँ के एक कॉर्नर पर रुके थे क्योंकि हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी और मैं बस गाड़ी में बैठ के वेट कर रही थी और बस मैं अपनी चीज़ें दिखा रही थी, बट इतना अंधेरा था तो कुछ इतना खास नज़र नहीं आया। खैर बस थोड़ी देर में वो वापस आ गया था और जो चीज़ें चाहिए थी वो मिल गई थी और मैंने कहा ये मैं आपको ना घर जाके दिखाऊंगी। सो बस अभी आप मेरे बहुत बुरे हालात देखें, नेल्स के बहुत ख़राब हो गए हैं। आई डोंट नो क्यों, बस टूटना शुरू हो गए हैं, बड़े हो ही नहीं रहे। मतलब कुछ टाइम बाद देखो ना तो साइड से थोड़ा सा इनको टक टाइप सा कुछ लगा होता है और वो भी पूरे टूट जाते हैं। खैर घर आई तो एक और काम जो था वो तैयार था क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं और गर्मियां जा चुकी हैं ऑलमोस्ट अभी, और कुछ हद जा भी रही हैं, तो उनके ना कपड़े हमने निकाले थे और मैंने अपने ना पहले सबसे पहले सेट करके रखने होते हैं क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा होते हैं। तो मेरा बस ये जो है ना गंद ख़त्म हो जाए बस किसी तरह से, बस मैं इसी में लगी होती हूँ क्योंकि फिर अगर मेरे रह जाए ना तो बहुत ज़्यादा कपड़े बाहर पड़े हुए होते हैं। तो मैं यहाँ पे बस चेक कर रही थी कि मेरे कितने बैग्स हैं, तो मेरे 3 बैग्स थे। इनमें ये जो आप देख रहे हैं ना भरे भरे, इसमें और ये जो मेरा भाई सिर्फ दिखा रहा, कहता है देखो इसमें ये मेरे सिर्फ इसमें इतने हैं। तो मैं कहती हूँ रुको मैं तुम्हें भी अपने दिखाती हूँ। तो ये भी मेरा था, ये भी मेरा था, और एक लास्ट साइड पे था एक बैग जिसमें स्वेटर्स और कोट्स वगैरह पड़े हुए थे। वो तो बहुत बड़ा बैग है, वो तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो आप देखें। और यहाँ पे बस मामा अपने भी देख रही थी और जिसके जो जो एक्चुअली जो जो ऊपर बड़े होते हैं उसे पता चल जाता है इसका। ये देखें जी, इसमें सिर्फ कोट्स और स्वेटर्स हैं और ये इतना भरा हुआ है कि ये हिलता भी नहीं है और इसको मैंने पूरा खोला भी नहीं है अभी। मैंने कहा जब सर्दियाँ आएंगी और अभी मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और मैं बिज़ी हूँ तो मैं बस जब बहुत ज़्यादा ठंड होगी ना, जब ज़रूरत होगी बहुत सारी स्वेटर्स की, तो तब यूज़ करूँगी। अभी से मैंने 1-2 स्वेटर्स निकाल लिए हैं इन केस अगर ठंड हो जाती है तो एटलीस्ट कुछ तो हो ना। और आपको तो पता है मैं हॉस्टल जाती हूँ तो मैं सामान फिर मुझे चाहिए होता है वहाँ पे भी सर्दियों के चीज़ें और यहाँ पे भी। तो मैं ना फिर अभी आते हुए जो है ना मैं सूटकेस लेके आई थी और अब बस मैंने बाकी पैकिंग की जो मैं लेके जाऊँगी। खैर ये देखें, ये रात को हम केक कॉर्नर से लेके आए थे। इसके अंदर एक और भी थी चीज़ वाली, वो चीज़ केक जो होता है वो मेरा भाई उसने ले ली, वो उसके लिए थी। और बाकी ये जो था ये हम लोग बैठे हुए थे और मैंने कहा कि ट्राई करें यही खा लेती हूँ। तो बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट जो ब्लैक वाली, अब इनके नाम नहीं पता क्योंकि इसके ऊपर लिखे हुए नहीं थे। बहरहाल ये जो ब्लैक वाली थी ये बहुत अच्छी थी एंड जो पीनट वाली थी ये भी बहुत अच्छी थी। लेकिन ये जो दूसरी है ना ये थोड़ी सी ड्राई सी थी, ड्राई इन द सेंस क्योंकि इसकी जो क्रीम थी ना वो बस ठीक ही थी, उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आ रहा था। बहरहाल जो ये पीनट वाली थी इट्स यम, अगर आपको नट्स पसंद हैं तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो ट्राई कीजिएगा। केक कॉर्नर्स के केक भी हमें हमेशा से पसंद है, हम जब भी जाते हैं वहीं से कुछ ना कुछ लेते ही हैं उनकी। और पफ पेस्ट्रीज़, पैटीज़ और सैंडविचेस वगैरह भी उनके बहुत अच्छे हैं और भी उनकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो बीच में कोई कोई एक फ्लेवर होता है जो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाकी सब बहुत अच्छा था। सो बस ये जो है हमने एक रख ली और बाकी हमने काटी और इन्हीं को फिर मैंने कहा खाएं। खैर अब बैक टू वर्क। मैंने
वापस रूम में आई तो ये देखें ये थे हालात रूम के। और इसमें से मैं कपड़े निकाल के कुछ तय करके रख रही थी, जो हाफ़ मैंने हॉस्टल लेके जाने हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और हाफ़ यहाँ रखने हैं। बहरहाल आप देखें कि इतने सारे गंद में से इसको संभालना इतना मुश्किल काम है ना। और अब ये देख लें कि जिस तरह कपड़े रखना, और मैं ना इनको प्रॉपर थ्री थ्री पीस में सूट्स बना के ही रखती हूँ, लेकिन एट दी एंड ये कभी थ्री पीस में मेरे पास रहते नहीं है कबर्ड में, पता नहीं इनको क्या हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड करके रखूँ। और मैं यहाँ पे अपना सूट दिखा रही थी कि जो मैंने आज पहना है, ये गैस करेंगे ये कितना पुराना होगा। ये मैंने लिया था मैं जब 8 क्लास में थी। एटलीस्ट यहाँ अब इसको 9 साल तो हो गए हैं, 9 से मतलब 8-9 साल हो चुके हैं इस ड्रेस को। और ये अभी भी वैसे का वैसा है। इसका दुपट्टा इतना प्यारा सॉफ्ट सा है, और मुझे ये कलर भी बहुत पसंद है ब्राउन, तो ये बहुत प्यारा लगता है। इस पे काम हुआ हुआ है, कढ़ाई अभी तक वैसे की वैसे ये प्रॉपर कढ़ाई बहुत खूबसूरत लगती है। तो मैं बस जब वीडियो रिकॉर्ड करती रही तो मेरे फ़ोन की जो है बैटरी वो डेड होगी, और फिर मैंने कहा चलो चार्ज लगाऊं। इतने में ना, जब तक ये फ़ोन चार्ज हुआ ना, इतने में मैंने सारे जोड़े जो हैं वो रख लिए। कुछ ये जो वेलवेट के हैं इनको मैंने निकाल के साइड पे किया, क्योंकि इनको नीचे रखना था, क्योंकि यहाँ पे इतनी सर्दी होती नहीं है कि वेलवेट पहना जाए। कपड़ों के ऊपर ही स्वेटर पहन लो एंड बस ठीक हो जाता है। तो बहरहाल मैंने इनको निकाल के रखा, इन केस पहनने पड़े तो पता हो कि कहाँ रखे हैं। तो बस मैं ये कर रही थी, और इतनी इस पॉइंट पे मैं थक गई थी ना कि मेरी टांगें दर्द कर रही थी। और मेरी बहन ने और मामा ने बनाए थे मैक्रोनीज, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है, और आज ये बने तो मैं वेट करती कि मैं कब वहाँ से फ्री हूँ और मैं खाने के लिए जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने कहा पहले किचन में मैं टेस्ट करके आपको दिखा दूँ कि ये कैसे हैं। और ये मेरी बहन की रेसिपी है, वो इसमें जो आलू है वो भी फ्राई करके डालती है, और भी उसकी डिफरेंट स्टाइल की मैरिनेशंस होती हैं प्रॉपर, और ये बहुत मज़े की बनती हैं। मुझसे ऐसी नहीं बनती, वो बहुत अच्छी इस तरह की चीज़ें बनाती हैं। इनफैक्ट उसने लोडेड फ्राइज़ भी बनाए थे, वो भी बहुत जमी बने थे। तो बस मैंने कहा कि मैं जाके ना बैठूं, तो अभी वो लोग बैठ के टीवी ही देख रही थी, और उनके साथ मैंने कहा मैं भी बैठ जाती हूँ। और फिर मैंने भी बैठ के जो है ना अपना खाना खाया। सो आजकल व्लॉग्स बहुत लेट हो रहे हैं, क्योंकि मेरे ना एग्ज़ाम्स आ गए हैं। इनफैक्ट इस वीक में ही मेरे जो हैं वो एग्ज़ाम्स हैं, तो उसमें तो मैं इतना ख़ास व्लॉग अपलोड नहीं कर पाऊँगी, लेकिन उसके बाद ना मैं आपको ज़रूर व्लॉग्स दूँगी। मैं टाइम से टाइम ना व्लॉग्स अपलोड करूँगी। एंड सेकंड थिंग, मैंने एक और भी बात आपको बतानी है, वो मैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में बताऊंगी। सो अभी बस सुबह नाश्ते का टाइम हो गया था, और मैंने आज वापस भी जाना था। तो मामा ने बस जो है ना मुझे जल्दी से बना के दिया पराठा कीमा। जो कीमा आलू है वो रात का बना हुआ है, और हमें रात के सालन खाने की आदत है सुबह नाश्ते में, और भी बहुत सारे लोगों को होगी। और साथ में चाय ना, तो पराठी और साथ में मैंने सालन निकाला और चाय। अच्छा, एक्चुअली हुआ ये था कि मामा ने कहा था कि सालन नहीं है, तो मामा ने ना एक एग फ्राई कर दिया था, अब वो भी बना हुआ था। और फिर बाद में पता चला कि सालन जो है ना इस छोटी सी वाली में पड़ा हुआ था, तो मुझे तो सालन पसंद है अंडे से, तो फिर मैंने वो गर्म किया और चाय बनाई। और जब फिर मैं आई तो फिर मामा कहती हैं ये अंडा भी खा लो, थोड़ा सा ही है। तो मैंने कहा अच्छा दे दे, अगर खाने हो गया तो ठीक है। और वैसे मुझे सालन जो है वो ज़्यादा पसंद है। तो बस ये नाश्ता था, और यहाँ पे मैं एग भी दिखा रही थी कि ये भी रिकवर, ये प्रॉपर देखिए मील बन गए। और कभी कभी हॉस्टल्स में साथ रोटियों के कुछ होता ही नहीं है खाने में, इसीलिए मैं मतलब कभी कभी देखती हूँ ना हॉस्टल में हम लोग सिर्फ जो है ना आलू पराठी और चाय जो है वो खा रहे होते हैं, क्योंकि चाय भी इतनी अच्छी नहीं होती और पराठी भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम वो खा रहे थे। और कभी कभी घर आओ तो इतना इतना सारा खाना होता है। तो बस आई थिंक यही चीज़ें आपको सब्र और शुक्र करना सिखाती हैं, लेकिन हम फिर भी बहुत ज़िद, मैं तो बहुत ज़िद करती होती हूँ खाने पे। सो जी, नाश्ते से फ्री होने के बाद जो है मेरी एक जो है ना मंडे को असाइनमेंट जानी थी प्रोजेक्ट की 30 पेजेस की, और ये मैंने लिखना था वीडियो से डेटा निकाल के उनको एनालाइज करके। और ये बहुत लंबी असाइनमेंट थी। पहले तो मैंने स्टार्ट की, मैंने कहा एक दिन में हो जाएगी क्या है, मैं तो फ़ौरन से लिख लूँगी।
और लिटरली मैंने ये सुबह के आई थिंक 11 बजे स्टार्ट की थी और इस पॉइंट पे शाम के 5 बजे थे और मैं कॉन्टीन्यूसली लिख रही थी ना। तब भी मेरे इस टाइम पे सिर्फ 9 पेजेस हुए थे, क्योंकि वो मैंने वीडियो से देख देख के लिखना था। और इस पॉइंट पे मैं इतनी थक गई थी ना कि मैंने फिर दिन को तो खैर हमने नाश्ता ही बहुत लेट किया था और काफ़ी हैवी था। तो मेरी बहन ने कहा था कि मैक्रोनीस पड़े हुए हैं तुम्हारे लिए, तो तुम वही गर्म कर लेना। तो बस मैंने वही गर्म की और फिर भी मैं साथ साथ ना वीडियोज़ ही देख रही थी कि मुझे कोई डेटा मिल जाए। तो बहरहाल इतनी थकावट हुई ना इस जो है ना प्रोजेक्ट के असाइनमेंट पे, मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकती। बहुत थकन हुई और मैं कॉन्टीन्यूसली लिख रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने वापस जो है वो घर भी जाना है, तो बस मैं आई और मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो पैक कर ली थी। अच्छा, मैंने रात को ही ना, जब भी मैंने जाना होता है ना, मैं एक दिन पहले ही जो है चीज़ें वगैरह इकट्ठी करके रख देती हूँ एक जगह पे पैक करके, ताकि मुझे ना मिल जाएं जब मैं सुबह जा रही हूँ तो वापसी पे ना मुझे आसानी हो जाए। तो बस मैं निकली और मैं ना, यकीन करें कि मैंने गाड़ी में भी बैठ के लिखा है। और ये मैंने इतनी मुश्किल से लिखा है क्योंकि हमारी जो रोड वो बहुत बम्पी है ना, बहुत ख़राब है। तो बहुत मैं वेट कर रही थी कि जहाँ पे कुछ थोड़ा सा सीधा सा रास्ता हो वहाँ पे फिर मैं बैठ के ना लिखना शुरू हो जाती थी, और जहाँ पे नहीं तो फिर वहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू हो जाती थी। सो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।